Assalamu alaikum students, welcome to the new lecture of mathematics for grade 7. कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 5 और साथ में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 और 2 मैंने आपको करवाए थे और ये इनकी प्रैक्टिस भी मैंने आपको होमवर्क में दी थी कि इनकी आप प्रैक्टिस करें। और इस क्वेश्चन 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 और 1 वो ऑलरेडी हमने किए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, ठीक है। हसनैन आपने क्या पूछना है? आप पूछ ले। ओके, पार्ट 1 में हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, जब आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए यूनियन बी, सिर्फ ए यूनियन। सर जी जी बताएं। स्कूल कब खोलेंगे? स्कूल ये गवर्नमेंट का डिसीजन जब आ जाएगा तो फिर खुल जाएंगे। आप गवर्नमेंट का इजलास होगा फिर आपको पता चल जाएगा न्यूज़ के। सही है सर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मींस सेट ए और सेट बी को कंबाइन कर लें, ए और बी का यूनियन ले। यूनियन सबसे आसान मेथड है। किसी भी दो सेट का जब आप यूनियन लेते हैं तो ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है इसको आप बीच से हटा दें, इसको ख़त्म करें ऐसे। और अब जो नंबर आ रहे हैं इनको बस अरेंज करके लिखे, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह से अरेंज करके लिखे। तो अरेंज करके लिखने के बाद आपको ये वाला सेट मिल जाएगा। ये जो नेक्स्ट स्टेप में है ए यूनियन बी, ये सेट मिल जाएगा। अब हमने इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आप इस तरह करेंगे कि जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर ले तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है, विच इज फ्रॉम 1 to 10, u इज फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स। ये यूनिवर्सल सेट है और मैंने कई बार आपको बताया यूनिवर्सल सेट को हम आमतौर पर u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम आमतौर पर u से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स है। अभी आपके इस क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट गिवन है, और इससे हम जब आप ए यूनियन बी वाला सेट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप u की जगह यूनिवर्सल सेट लेके, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 to 10 नंबर्स। फिर सब्ट्रैक्शन का साइन है तो वो सब्ट्रैक्शन वाला साइन आप इधर भी लगा लें। उसके बाद ए यूनियन बी वाला सेट है इस साइड पर, तो वही ए यूनियन बी वाला सेट आप लिखें जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। और सब्ट्रैक्शन में हम करते क्या है, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन है, जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन है, जो शेडेड सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स में जो जो नंबर्स कॉमन है वो कॉमन वाले नंबर इस पहले वाले सेट से निकाल लें। तो दोनों सेट में 1 से लेकर 10 तक नंबर है, यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर दोनों सेट में कॉमन है। जब आप वो सारे एलिमेंट्स इस पहले वाले सेट से निकालेंगे तो ये जब यहाँ से खत्म होगा तो ऐसे एम्प्टी सेट रह जाएगा, और एम्प्टी सेट यही इसका आंसर है। फिर ये नीचे आपके लास्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट व्हिच इज 5, 7 और 9 वो तो आज। अच्छा, पार्ट 2 को आप देखिए। अरमान मलिक पूछ रहा है कि ये कौन सा पेज है। ये आप यहाँ पर देख ले, पेज नंबर 1.3 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर ये हम अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये वाला क्वेश्चन 5 हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। और
ओके, पार्ट 1 फिर से समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 हम अभी दोबारा से सॉल्व कर लेंगे, दोबारा से मैं समझा दूंगा, बाकी पार्ट्स भी करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, ये पार्ट 1 को आप देखिए दोबारा से। पार्ट 1 में आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो होल से पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है पहले वो फाइंड कर ले। ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड कर ले। और ए यूनियन बी ये आपके सामने है शेडेड पोर्शन में, सेट ए और बी दोनों का यूनियन। तो दोनों का यूनियन ले। यूनियन लेने के बाद आप जो है दोनों सेट्स को कंबाइन कर लें। दोनों सेट को कंबाइन करने के बाद जब आप ए यूनियन बी फाइंड कर ले, फिर उसके बाद अपना ओरिजिनल क्वेश्चन जो है जो क्या, Excuse me, sir. जी पूछे। सर ये 1 2 3 to 10 माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर क्या? इसमें प्लस नहीं होता, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये माइनस दरअसल इस माइनस, ये माइनस हमने इस सिंबल की जगह पर लगाया है, इस वाले सिंबल की जगह पर। ये जो अभी आपको स्क्रीन पर सिंबल नजर आ रहा है ना, इस सिंबल की जगह हमने माइनस लगाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए आसान हो जाए। ये वही डिफरेंस यस सर। जिस तरह हम ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए फाइंड करते थे, या उसके अलावा वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो ये वही माइनस का साइन है। अब इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि आप इस वन को इस वन से सब्ट्रैक्ट कर ले और टू को टू से, इसका ये मतलब नहीं है। इस सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों सेट्स में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है, इस सेट में और इस पहले सेट में, इन दोनों सेट में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है वो एलिमेंट्स आप इस पहले वाले सेट से निकालेंगे। जो नंबर्स दोनों में कॉमन है वो पहले वाले सेट से निकाल दें। तो जब आप पहले वाले सेट से वो नंबर निकाल देंगे तो पहले वाले सेट में जो कुछ रह जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो अब अगर आप यहाँ से 1 से लेकर 10 तक नंबर यहाँ से निकाल दें तो इसमें तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा ना, ये खाली सेट रह जाएगा इस तरह से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। आई होप रिदा आपको पार्ट 1 की समझ आई होगी। पार्ट 2 में हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। सेम स्टेप है, जिस तरह इस पार्ट में हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड किया, इसी तरह हम इस पार्ट में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन का साइन है, मैं यहाँ पर इसको दोबारा से लिखवा देता हूँ। ये इंटरसेक्शन का साइन इधर ए यूनियन बी की जगह पर है, और फिर इसके बाद आप ऐसे लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आ जाएगा। तो अब सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें इन दोनों में कॉमन। इंटरसेक्शन में हम वो सेट लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। कशफ जा पर लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट, आप उसमें स्नैप क्या है, स्नैप शेयर है कि स्नैपचैट है, वो कर ले। उससे प्रिंट स्क्रीन वाला बटन देख ले, उसमें ऊपर वाले फर्स्ट रो में होगा प्रिंट स्क्रीन, उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लैपटॉप में। ए इंटरसेक्शन बी दो सेट से, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स ले। कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में कुछ भी नहीं है। इसमें 1 3 5 7 9 है, इसमें 2 4 6 8 10 है, एक में इवन है दूसरे में ऑड है, तो कॉमन कुछ है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन से जो है एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट जब इनका इंटरसेक्शन आ जाए तो फिर उसके बाद आप देखिए इनका जब हम होल कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, तो होल कंप्लीमेंट का मतलब ये कि हम उस सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। और यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस जो है पहले पार्ट में भी मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले यू है, फिर माइनस है, और फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट है, तो इस साइड पर पहले यू सेट लेके फिर माइनस साइन और फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सिंपल मैंने आपको कहा था, जिस तरह आप नंबर्स में जीरो किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह एम्प्टी सेट किसी सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो उस सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके पास वही सेट आंसर में आ जाएगा। यानी इससे दरअसल ये सेट असल में इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से हमें यू सेट मिल जाएगा। अब पार्ट थर्ड को आप देखें। पार्ट थर्ड में आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा और उसका इंटरसेक्शन लेंगे बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के साथ। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लेके, यूनिवर्सल सेट में आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं और फिर उससे डिफरेंस में ए सेट लेके। तो जब आप यूनिवर्सल सेट यानी 1 से 10 तक नंबर से आप 1 3 5 7 9 ये निकाल दें। जब ये निकालेंगे तो आपके पास इधर 2 रह जाएगा, 4 6 8 और 10 ये वाले नंबर रह जाएंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट जिस तरह ए कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए था, इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू डिफरेंस बी हो जाएगा। तो यू डिफरेंस बी, तो इस साइड पर पहले यू सेट, फिर डिफरेंस का साइन और फिर बी सेट। अब बी सेट में जो है 2 4 6 8 10 है। जब आप ये वाले नंबर यू सेट से निकालेंगे, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स आपने लिखे हैं और उसमें से आपने 2 4 6 8 10 हटा दिए, मिटा दिए, तो आपके पास 1 3 5 7 9 रह जाएगा। ये वाले नंबर्स रह जाएंगे। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट होगा। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है और बी कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास मौजूद है। तो दोनों सेट आपके पास मौजूद है। अब इन दोनों का हमने करना क्या है, इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए लास्ट स्टेप को आप देख लें। इंटरसेक्शन हमने इनका फाइंड किया है, दोनों का इंटरसेक्शन आप देखें, दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं। दोनों में कॉमन एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर इस स्टेप में ये वाला स्टेप था, इन दोनों में कॉमन एक भी डिजिट नहीं है। तो इनका आंसर जो है वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है। पार्ट 4 जो है सिंपल वही स्टेप्स हैं। ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने इस पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड कर लिया। ये ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट ये हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वही ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट यूज कर लेंगे। अब इधर हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है वो लिख ले, फिर उसके बाद यूनियन का साइन और फिर बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट यहाँ से ये लिख ले, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का सेट। तो इन दोनों का यूनियन, और यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में अभी मैंने आपको बताया सिंपल दरमियान से ये चीजें निकाल दे ऐसे और फिर इनको अरेंज कर लो। तो जब आप अरेंज करेंगे तो इससे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स ये बन जाएंगे। और ये दरअसल क्या चीज है, ये असल में यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। पार्ट 5 में आप देखिए, पार्ट 5 में आपने ए सेट का इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के साथ। तो ए सेट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट हमने इस क्वेश्चन में ये फाइंड कर लिया है। तो ए सेट अपनी जगह पर ये लिख लीजिए, ए सेट है, क्वेश्चन में ये गिवन है ए सेट, ये वाला जो भी मैंने हाईलाइट कर लिया। फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट की जगह वही बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपने करना है कि कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन यही सेट आएगा। क्योंकि दोनों सेट सेम है तो इनका इंटरसेक्शन भी वही सेट आएगा। और सेम प्रोसेस फिर इस सेट का है, बी सेट अपनी जगह पर है, ये क्वेश्चन में बी सेट गिवन है। फिर उसके साथ ए कॉम्प्लीमेंट का सेट जो है वो इंटरसेक्शन में है तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया था इससे पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह इधर ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट और इधर बी की जगह ये बी वाला सेट और दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों सेट सेम है तो इंटरसेक्शन भी वही आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए आपके पास दो सेट गिवन है और आपको कहा है कि फाइंड वेदर दीज टू सेट्स आर
ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट। तो ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया भी था, कल और परसों वाले क्लास में। तो वहां से आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं और डिसजॉइंट। आप में से कोई बता सकता है कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है या डिसजॉइंट सेट क्या होता है? किसको पता है? मैंने कल और परसों वाले क्लास में समझाया था। जिन्होंने हैंड रेस किया है उनको मैं म्यूट कर रहा हूँ, वो बता दें। ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट वो होता है, बिल्कुल अबीरा नवीद ने मैसेज किया कि डिसजॉइंट हैड नो कॉमन एलिमेंट्स। बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। ओवरलैपिंग सेट में ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है? राणा अख्तर आप मैसेज पे बता दें। ओवरलैपिंग सेट में हमारे पास जो है कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और डिसजॉइंट सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो एक क्वेश्चन नंबर 6 में ए सेट जो है नेचुरल नंबर बिटवीन 35 टू 60, 35 टू 60 नेचुरल नंबर, और सेट बी कंटेन्स नेचुरल नंबर बिटवीन 50 एंड 80। यस, फातिमा इफ्तिखार के लिए ओवरलैपिंग में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल ओवरलैपिंग में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आप फातिमा इफ्तिखार आप ये बता दें, जो भी मैंने हाईलाइट किया है स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ए सेट में 35 से 60 तक एलिमेंट्स है और बी सेट में 50 से 80 तक एलिमेंट्स है। तो क्या इनमें कोई नंबर कॉमन होगा? कोई सा भी नंबर ऐसा हो सकता है जो दोनों में कॉमन हो? और ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे या डिसजॉइंट? यहाँ पर अब आप अपनी स्क्रीन पर देखें, सेट ए में, सेट ए वाले जो नंबर है, ये अबीरा नवीद, ये ओवरलैपिंग सेट है। बिल्कुल नहीं, हसनैन डिसजॉइंट नहीं है, ये ओवरलैपिंग सेट है। बिल्कुल राणा अख्तर, दिस इज ओवरलैपिंग सेट। बिल्कुल दानियाल। अच्छा, सेट ए में सेट ए वाले एलिमेंट्स हमने लिखे हैं जिस तरह इधर। इस फॉर्म को सेट का कौन सा फॉर्म कहते हैं जो हाईलाइटेड है? ए इज ए सेट व्हिच कंटेन नेचुरल नंबर बिटवीन 35 एंड 60। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। और उस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, यस बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अबीरा नहीं, और ये उसका है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसी तरह ये जो सेट बी हमने लिखा है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये उसी सेट बी का टेबुलर फॉर्म है। तो अब अगर आप देखें सेट ए और सेट बी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद है। कैसे मौजूद है? इस सेट ए में अगर आप आगे जाएं तो इसमें 51, 52, 53, 54, 5, 6, 7, 58, 59 ये सारे आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये 51 से लेकर 52, 3, 4, 5, 59 तक इसमें भी है। तो ये 51 से लेकर 59 तक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में मौजूद है। जो अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ना, ये बॉक्स में बंद नजर आ रहा होगा आपको। यस बिल्कुल। तो ये जो है इसमें कॉमन एलिमेंट्स है। तो जब कॉमन एलिमेंट्स हो तो यहाँ पर आप देखें ना, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, ये जो इक्वल के साइन के ऊपर क्रॉस है और फिर फाई का साइन है, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। सो सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, ये ओवरलैपिंग सेट होगी। और जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो फिर वो ओवरलैपिंग सेट्स नहीं होंगे। जिस तरह पार्ट 2 में आप देखें, पार्ट 2 लेटर इन द वर्ड मून, मून में लेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं? एम है और डबल ओ है और एन है। और फिर दूसरा सेट बी है, लेटर इन द वर्ड स्टार, STAR। तो अब STAR और MON मून, इन दोनों में कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जो कि दोनों वर्ड्स में मौजूद है? तो ऐसा कोई भी अल्फाबेट नहीं है जो कि दोनों सेट्स में यानी दोनों नेम्स में मौजूद हो। ये देखिए, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ रहा है। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, सो सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेट्स जो है वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं और